बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने का तरीका ये है कि आप अपनी क्लास लिखें, क्लास आगे अपनी जो क्लास वो लिखें, उसके बाद एक्सरसाइज और जो भी एक्सरसाइज का नंबर है जिसकी आप वीडियो देखना चाह रहे हैं वो लिखें, और इसके बाद आपकी जो बुक सिंगल जो नेशनल करिकुलम है वो लिखें और सर नदीम मुनव्वर लिख लें। आपके सामने आपकी उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो सामने आपके इंस्टाग्राम गुजर रहा है, इससे आप इस पर आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम को उर्दू में कहते हैं ज़ुज़ाफ़े अकल, ज़ुज़ाफ़े अकल। तो और इसका बनता है इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है ना वो, वैसे तो कॉमन मल्टीपल कई होते हैं लेकिन जो सबसे छोटे वाला होता है ना वो, तो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स यूजिंग सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, उसमें एक मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनके हर नंबर का अलग-अलग प्राइम फैक्टर बना के फिर उनका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका 8 और 18 का एलसीएम मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 8 के अलग से प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं। ये मैंने 50 तक लिखे हैं, यानी 1 से लेके 50 तक के जितने प्राइम नंबर है ना वो मैंने लिख दिए हैं। इनको आप याद करें, बल्कि इससे ज़्यादा भी याद करें। तो 8 जो होता है ना ये 2 से डिवाइड होता है, 2 4 द 4 फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 द 4 2 1 द। अब इस तरह 18 के भी प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 18 जो होता है 2 से डिवाइड होता है, 2 9 द। जो 9 है ये 3 से होता है, 3 3 द और 3 1 द। अब इनके लिखते हैं फैक्टर इस तरह करके, 8 इक्वल टू 8 के सामने 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ इनको लिखना होता है जो प्राइम फैक्टर्स को, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें ना तो 8 ही आता है। अब दूसरा नंबर था 18 के प्राइम फैक्टर हैं 2 बाय 3 बाय 3 ये। अब यहाँ पे एलसीएम एक स्टेप तो यहाँ तक होता ही है, आगे एलसीएम तो इनका आ जाता है। उसके फिर आगे मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ मेथड करते हैं। एक तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, फिर सबको मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो देखना होता है कि अगर दो हैं तो दोनों में कितने नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, उनकी पेयरिंग कर लेनी है, ग्रुपिंग कर लेनी है। अब 2 के साथ नीचे ये आपस में ग्रुपिंग नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। ये दूसरे नंबर के फैक्टर के साथ इनकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो 3 के साथ भी कोई नहीं बन रही। अब इनके एलसीएम का तरीका बेटा ये होता है, एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन वाले हम लिखते थे ना, लेकिन एलसीएम में थोड़ा उनसे डिफरेंट है। उसमें जो कॉमन होते हैं वो भी, इसकी ग्रुपिंग होगी ये भी, और जो बच गए हैं बाकी सारों को भी अलग-अलग करके लिख देना, ये 2 और नीचे वालों में आइए 3 और 3 ये। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 72। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 18 इक्वल टू 72। ये बेटा आंसर आ गया। जो एलसीएम होता है ना ये हमेशा इन नंबर्स के जो इनमें से बड़ा नंबर होता है ना उसके इक्वल या उससे भी बड़ा होता है। जो एलसीएम होता है ये दोनों में जितने भी नंबर दिए होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके इक्वल या उससे बड़ा होता है, उस या सबसे बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जो एचसीएफ होता है वो सबसे जो छोटा नंबर होता है ना उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में है 28 और 49। तो 28 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो 28 का ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 द 2 4 द, ये फिर 2 से होता है 2 7 द। तो 7 एक प्राइम नंबर ही है, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 7 से कर देंगे। 49 सिर्फ 7 से होता है, 7 7 द, फिर 7 से 1 द। अब इनके फैक्टर लिख लेते हैं इनके। अब इसके सामने इसके फैक्टर और 49 के सामने इसके फैक्टर आप लिखते हैं एलसीएम। यहाँ लिखने से पहले हमने देखना होता है कि इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन आ रहे हैं। 7 देखो दोनों में आ रहा है। जो जिनकी ग्रुपिंग हो रही हो उनको एक दफ़ा लिखना होता है एलसीएम में, वो कॉमन वाले भी लिखने होते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लिखने होते हैं।
तो पहले ये छोटा नंबर है, पहले ये लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इस 7 के में से एक और ये 7 बच गया ये। अब इनको चारों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया बेटा 196। तो ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट में 20, 90 और 180 का हमने एलसीएम मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 के पहले प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। ये 2 से डिवाइड होता है, 2 10 दा, फिर ये 10 भी 2 से होता है, 2 5 दा, और 5 आप प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 5 से ही होगा, 5 1 दा। अब 90 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिवाइड होता है, 2 4 दा 8, 1 बच गया, 2 5 दा 10। जब 2 से डिवाइड करें ना तो सिंपल तौर पे भी आप ज़हन में रखा करें कि जो भी नंबर होता है ना उसका हाफ कर देना है। 90 या 90 का हाफ 45 होता है। अब ये 2 से नहीं होता, अब ये 3 से, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, फिर 3 से हो रहा है 3 5 दा। 5 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। अगर आपको ऐसे ज़बानी डिवाइड करना ना आए तो आप सिंपल तौर पे डिवाइड करके डिवाइड के साइन के साथ ना बड़े नंबर को अंदर रख के छोटे से डिवाइड कर लें। 180 है नेक्स्ट नंबर, ये है, ये 2 से हो रहा है, 2 9 दा 18 और 2 0 दा 0। अब आगे बन गया 90, ये भी 90 के थे, आगे सारे ये वाले इधर आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट ऐसे आ गए। अब इनके सामने इनके फैक्टर लिखते जाते हैं। 20 के सामने 20 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 90 के 2 2 दफ़ा 3 और फिर 5। अब नेक्स्ट 180 के 2 दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5 है। अब इसके जो कॉमन लेने होते हैं ना 3 नंबरों से कॉमन, ये HCF से डिफरेंट इसका तरीका है। HCF में सारों में कॉमन होना ज़रूरी होता था, लेकिन LCM में ऐसा नहीं है। LCM में सारों में हो जाए तो भी कॉमन लेना होता है, जैसे ये देखो सब में कॉमन हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर 3 वैल्यू दी हुई हैं, जैसे ये 3 थे, 3 में से अगर 2 भी कॉमन आ गए ना तो 2 में भी कॉमन ले लिया जाता है। ये सिर्फ LCM में लिया जाता है। जैसे देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, दरमियान वाले में 2 नहीं है। इस तरह 3 इधर भी है और ये 3 इन दोनों में है। तो मैंने यहाँ पे क्या बात बताई है, LCM में अगर 3 वैल्यू दी हुई है तो 3 में से अगर 2 में भी कॉमन आ रहा हो तो वो 2 वाला भी कॉमन ले लिया जाता है। ये सिर्फ किस में, LCM में। लेकिन अगर हो HCF, लेकिन HCF में सारों में ही कॉमन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन LCM में सारों में कॉमन लेना ज़रूरी नहीं होता। अगर नहीं आ रहा 2, अगर 2 में आ रहा 2 में से कॉमन ले लेना होता है। अब इसका कर लें LCM। अब जो इसमें देखो ये 2, फिर ये वाला 2, 2 के बाद ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 5, 2 टू द 4, 4 9 दा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180। तो 180 बेटा इनका LCM आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 25, 35 और 45 का हमने LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी मुफरत तज़ियों के तरीके से ज़ोज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है, ये उर्दू में कहते हैं इसको। तो पहले 25 के हम इसके जो प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 25 जो ना इसमें 5 है, ये 5 से ही होता है, 5 5 दा, फिर 5 प्राइम नंबर है, ये 5 से ही होना है। ये प्राइम नंबर सामने है ना आपके, इनको याद कर लेना है। अगर ना याद हो तो बार बार इसको आप देखोगे ना तो ये याद हो जाएंगे 2-4 दफ़ा। 35 को देखें, 35 में 5 से 5 7 दा, फिर 7 भी प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 7 से होगा। 45 को 3 से पहले कर लें। अगर आपको 3 से ऐसे मुश्किल हो रही हो तो जैसे हमें पता चलता है कि 5 से भी होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि छोटे नंबर से बड़े तरफ जाएँ। आमतौर पर स्कूलों में ये बताते हैं कि पहले छोटे नंबर शुरू करें, वो अच्छा होता है, बेहतर होता है छोटे जो प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। लेकिन अगर बाल होते हैं थोड़ा सा, उनका जो ज़हन होता है ना थोड़ा सा मोटा दिमाग कह लें होता है, तो उनको नहीं याद रहता। तो इसलिए मैं उनके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ कि वो डायरेक्ट जिस तरह ये इसको 5 से कर लें, जाए 5 9 दा, फिर 9 आगे छोटा नंबर है, छोटे नंबर को फिर उसके फैक्टर बनाने आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे वैसे कर लें या 3 का अगर याद है 3 15 दा होते हैं, फिर 3 5 दा और 5 1 दा। अब इन तमाम नंबर के सामने इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो अब इसके
ये जो प्राइम फैक्टर आ गए हैं इसमें देखते हैं कि कौन सा सब में कॉमन है। जैसे देखें ये 5 सब में कॉमन आ रहा है। अब ये वाले 5 के साथ कोई और नहीं है, 3 के साथ भी कोई नहीं है, 7 के साथ भी कोई नहीं है। अब आगे बारी है एलसीएम की। जिस तरह वो करते हैं ना, पहले जो कॉमन जो होते हैं, कॉमन इसके जो फैक्टर लिखते हैं वो, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर, फिर नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, फिर उन सब दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल गलत नहीं है, सही है ये भी, कि पहले आप जो छोटा नंबर है चाहे वो लिख लें, 3 2 दफ़ा आ रहा है, और जो कॉमन आते हैं ना वो कॉमन को एक दफ़ा लिखा जाता है। फिर ये वाला 5 भी बच गया था, ये भी आ जाएगा, और ये 7 भी आ जाएगा। यानी इसमें कॉमन भी आ गए और जो नॉन कॉमन है वो भी आगे इकट्ठे ही लिख दिए। अब इन सब को मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1575। मल्टीप्लाई करना है सिंपल ही, तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर है। 15 के प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 15 के होते हैं 3 से डिवाइड होता है पहले, 3 5 दा 5 1 दा। 25 को 25 5 5 दा ही होता है, 5 5 दा 5 1 दा। इस तरह जो 65 है ना बेटा, ये 5 1 दा 1 बच गया, 5 3 दा। अब 13 भी प्राइम नंबर ही होता है, ये 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जो 13 1 दा 13। तो ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए हैं, ये आगे लिख लेते हैं हम। तो अब बेटा बारी आ गई है इनके एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए पहले हमने तमाम फैक्टर में से कॉमन देखना है। 5 सब में है, तीनों में कॉमन के अलावा फिर 2 का ऑप्शन भी देख लेना था, किसी में 2 कॉमन आ रहे हो। एक में 3 बचा है, एक में 5 बचा है, एक में 13 बचा है। ये तीनों मुख्तलिफ ही हैं, तो एक तरफ से इनको लिखते जाओ। जो बच गए हैं वो भी सारे, ये कॉमन का 5, और ये जो नॉन कॉमन है इसका 5, और ये 13। इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर, इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 975। तो ये इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। तो अब बेटा 150 का भी हम प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो इसमें आगे फिर वही बात जो मैंने कहा था कि अगर बड़ा नंबर हो तो अगर आपको डायरेक्ट छोटा प्राइम नंबर का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि जैसे ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, अगर आपको उसका पता चल रहा है तो भी ठीक है। तो अगर नहीं पता चल रहा तो फिर भी इसका, जैसा मैंने बताया कि बड़े नंबर जो बड़ा प्राइम नंबर होता है ना, उससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से तो होता ही है, 3 से भी होता है। तो जिस तरह एक बच्चा है वो कहता है कि उसको नहीं पता चल रहा है कि थोड़ा सा सुस्त है, जैसे 15 है आगे 0 है, तो वो 5 से डायरेक्ट भी कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सर उनको समझाने के लिए 5 3 दा और 5 0 दा। अब फिर ये 0 वाला 5 से भी होते हैं, चाहे 5 से कर लें, चाहे आप किसी 2 3 से कर लें, फिर भी ठीक है। 5 6 दा 30। अब 6 जो होता है ना, ये 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 2 3 दा और फिर 3 1 दा। तो ये परेशानी होना कि ये छोटे बड़े नंबर मिक्स हो गए, इससे परेशानी होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 250 है, 250 के प्राइम फैक्टर बना लें, चाहे 5 से कर लें, चाहे 2 2 से करते जाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर ये 2 शुरू से करते तो फिर भी आंसर वही आता है, जिससे मर्ज़ी कर लें आप। तो ये 5 5 दा 25 0 का 0, फिर 5 से 5 1 दा 5 0, फिर ये 5 से 5 2 दा, फिर 2 1 दा। अब 3 इसको भी हम 5 से कर लेते हैं, 5 7 दा 0 का 0, फिर ये 5 से कर लेते हैं, 5 1 दा 5 2 बच गए, 5 4 दा 20 या 14 5 दा 70 होते हैं। फिर 2 से कर लें, 2 7 दा, फिर 7 1 दा। तो अब देखें कि अब इसका हमने इनके फैक्टर्स को इधर लिख लें, 150 के सामने इसके फैक्टर, 250 के सामने उसके फैक्टर और 350 के सामने उसके फैक्टर हम लिख लेते हैं। तो जब ये फैक्टर लिखें तो ज़रा थोड़ा सा ये ध्यान कर लें कि एक तरतीब से ही लिखें, चाहे छोटे नंबर से बड़े को या बड़े से छोटे को। तो जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 2 दफ़ा 5 है, ये 150 के हो गए। इस तरह 250 के 2 है, एक दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा 5 आ रहा है। इसी तरह 350 के एक दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 5 है और फिर एक दफ़ा 7 है। तो ये इसके फैक्टर हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर कॉमन है तीनों में। ये 2 तीनों में आ रहा है। इसके बाद ये 5 भी देखें कि 5 भी तीनों में आ रहा है, ये वाला।
इधर भी देखा जाए तो ये 5 भी तीनों में आ रहा है। अब ऊपर 3 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। अब लिखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी एक दफ़ा, ये 3 और 5 बच गए, ये 3 5 मैंने लिखे हैं। ये जो कॉमन वाला 5 ये आ गया और ये वाला कॉमन वाला 5 ये भी आ गया और आगे 7 भी बचा है। ठीक है, हो गया। अब इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बेटा इन सब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5250। तो ये इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। और इसके अलावा आपको कोई और एक्सरसाइज को क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा या पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट। ये सेट बने हुए हैं, यानी हर पार्ट में ज़्यादा नंबर है ना, इनका ग्रुप बना हुआ है, ये सेट्स हैं। हर सेट का एलसीएम फाइंड करना है। इसमें कंडीशन है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये डिवीजन मेथड से हमने इनका एलसीएम मालूम करना है। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर चुके हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका हमने एलसीएम मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जो एलसीएम का डिवीजन मेथड होता है ना, बाद बच्चों के माइंड में आ जाता है कि शायद इस तरह करके डिवाइड करना है, ऐसा नहीं होता। एलसीएम का बाय डिवीजन मेथड ये होता है कि उनको एक ही लाइन के ऊपर सारी वैल्यूज़ को लिख लिया जाता है। तो इस मेथड से इनको हमने सॉल्व करना होता है। तो अब देखें कि ये जो नंबर होते हैं ना एलसीएम में, ये कम से कम 2 नंबर ज़रूर सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए। तो अब देखें ये 14 है और ये 63 है, 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 2 दा और 7 9 दा। यहाँ पे आके मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाता है उसमें तो इसके मज़ीद फैक्टर आगे इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें ये होता है कि अगर 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं ना हो रहे तो वहीं पे डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और वही एलसीएम आएगा जो हमारे फैक्टर बनाने के बाद भी वही आएगा। तो वो कहते हैं कि कम से कम 2 नंबर ज़रूर सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको जो बुक के स्टार्ट में मेथड है उसके मुताबिक भी हम कर लेते हैं। ये 2 से हो रहा है क्योंकि दोनों सेम नंबर से नहीं हो रहे। 2 1 था, जो नंबर डिवाइड ना हो रहा हो वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब 9 3 से होता है, ये वैसे का वैसे आ गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आता है, 3 को 3 3 दा 9। अब 3 को फिर 3 1 दा और ये 1 एज इट इज़। अब इनका एलसीएम क्या होगा, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इनका 14 और 63 का एलसीएम। तो आप चाहे इनको तरतीब से लिख दें या इसमें ऐसे ही रहने दें। यहाँ कौन सा वो कॉमन हमने जो फैक्टर को लेने हैं तो इनको ऐसे इसी तरतीब से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126। तो यहाँ पे अगर पूरी स्टेटमेंट लिखो तो ऐसे हमने लिखनी होती है, एलसीएम ऑफ 14 एंड 63 इज़ 126। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में आपको स्टार्ट में बता दिया था कि आप पूरी स्टेटमेंट साथ लिख लेना चाहिए कि यानी एलसीएम ऑफ 14 एंड 63 इक्वल टू 126। अब 25 और 45 का एलसीएम मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में इनको एक ही लाइन के ऊपर लिख लिया जाता है। अब ये 5 से दोनों हमें नज़र आ रहे हैं, 5 5 दा और 5 9 दा 45। तो अब ये सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं हो रहे, अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ऐसे हमारा आ जाएगा। लेकिन हम इसके मज़ीद इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये 5 को भी ले जाएँ ऊपर, 9 एज इट इज़। अब 9 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं ना होता वो एज इट इज़ नीचे, और 3 3 दा 9, 3 को फिर इधर लाने के लिए 3 1 दा 3। तो अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। तो ये बेटा इसका आंसर। तो अब इस थर्ड पार्ट में 3 नंबर्स आ गए, इन तीनों को इकट्ठा यानी इनका एलसीएम डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड में जितने भी नंबर्स हो उनको एक ही लाइन में ऐसे डिवाइड करना है। तो ये जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 क्या तीनों वैसे 2 से भी हो रहे हैं, लेकिन 7 से भी हो रहे हैं। 7 2 दा, 7 4 दा, ये भी 7 से हो रहा है। तो 7 से कर लें डायरेक्ट ही आप, 7 2 दा, 7 4 दा 28, 7 1 दा 7 और 7 2 दा। अब इनको 2 से कर लें
2 1 दा 2 2 दा 2 6 दा, फिर ये दोनों 2 से हो रहे हैं, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अगर कोई नंबर किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा वो ऐसे का वैसे ही एलसीएम में नीचे आ जाता है। 2 1 दा 2 3 दा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, ये भी 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। दरम्यान में बेटा इनके कॉमा होता है, ये कॉमा, और 3 1 दा 3। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करके आ गया 84, तो ये इनका आंसर आ गया। अब ये 3 नंबर्स हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जैसा कि देखें कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से हो रहा है, ये भी 7 से हो रहा है। 7 1 दा 7 4 दा, 7 का टेबल अगर 7 1 दा 7 2 बच गए, 7 4 दा 28। अब यहाँ पे आके ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 दा 2 7 दा। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो ये सिर्फ अपने आप से होंगे, तो इनको ऐसे ही कर लेते हैं 2 1 दा 7 एज इट इज़, और अगले स्टेप में हम 7 को डिवाइड कर लेते हैं। ये दरमियान में बेटा कॉमा होता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा 196। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, 5th पार्ट है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इनको भी हमने बाय डिवीजन मेथड इनका एलसीएम मालूम करना है। आइए मालूम कर। वैसे तो तमाम जो नंबर है ना ये 10 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये रूल है। रूल क्या कह ले बनाया गया रूल ये कि सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करें। अगर सारे सेम नंबर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ना तो वो भी हम कर सकते हैं। जो हमने तो सीखा अपने इंटरनेशनल जो इसकी जो कोचिंग क्लासेस में। तो अब यहाँ पे ये है कि इसको हम सबको 2 से कर लेते हैं। 2 1 दा 2 1 दा 0, 2 1 दा 2 2 दा 0, 2 1 दा 2 3 दा 2 0, 2 1 दा 2 4 दा 2 0 दा 0। जिसका 0 होता है वो 2 से डिवाइड होता ही है। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों को मिला के 2 5 दा 10, टेबल 10 तक गया, 1 बच गया। अब 2 5 दा 10, फिर ये 12 है, 2 5 दा 10, 2 बच गया, 2 6 दा 12, सॉरी 2 6 दा 12, 2 0 दा 0, फिर 2 6 दा 12, 2 5 दा 10, फिर ये 14 है, 2 7 दा 14, 0 का 0 आ गया। अब इनको ये 2 नंबर जो है ना ये तो 2 से भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम 5 से कर लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी हमारी वैल्यूज़ है ना यकदम ही वो कम हो जाएगी। ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से। 5 1 दा 5 1 दा 5 1 दा 5 2 दा 5 1 दा 5 3 दा 5 1 दा 2 बच गए, 5 4 दा 20। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब 12 और 14 ही डिवाइड होना है। 11 तो इसको बाद में करते हैं, पहले इनको 2 से कर लें। जो डिवाइड ना हो रहा हो उस वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 11 वैसे का वैसे नीचे आ गया, 2 6 दा 12, या 13 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये भी ऐसे का ऐसे नीचे आ गया, 2 7 दा 14। अब यहाँ पे देखो 3 प्राइम नंबर आ चुके हैं, 7 11 और 13, लेकिन 2 को एक दफ़ा और कर लें डिवाइड, इसको 6 को 11 एज इट इज़, 2 3 दा 13 भी ऐसे का ऐसे नीचे आ गया, और 7 भी ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। अब सारी प्राइम नंबर हैं, अगर तो आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें तो भी गलत नहीं है। बाद आप बुक की जो एग्जांपल दी हुई है वहाँ पे देखें तो वो एंड तक 0 लेके आते हैं, तो फिर कहते हैं कि यार चलो बच्चे ये ना कहें कि एंड पे 0 क्यों नहीं आए, लेकिन ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, ये अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब बारी बारी चाहे सबको डिवाइड कर लो, 3 को कर लो एक दफ़ा, 11 वैसे का वैसे ही, 3 1 दा 3, 13 भी वैसे का वैसे ही आ गया, 7 भी वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब 7 को कर लेते हैं, 11 वैसे का वैसे ही, 1 भी वैसे ही, 13 भी वैसे ही, और 7 1 दा 7। अब 11 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 दा 1 भी ऐसे ही, और 13 भी ऐसे का ऐसे ही आ गया, 1 भी ऐसे ही। अब 13 जो है ना 13 का टेबल से ही डिवाइड होता है, 1 1 13 1 दा 13 और 1। अब ये सारे नंबर जो है ना इन सारों को मल्टीप्लाई करके हम इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। तो बड़े इन सब को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये 240, फिर 240 ये आता है। हालांकि मेरे पास जो बुक है ना उसके ऊपर पीछे 480 480 करके लिखा हुआ है,
तो ऐसा नहीं है, मैंने मेथड के मुताबिक इसका ये आंसर निकाला है। अब इसको चाहे आप इस वाले एलसीएम को किसी भी नंबर से डिवाइड करके चेक कर लें, वो एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे फिर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सब नंबर को अगर एलसीएम से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये बेटा इसका एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फ्रॉग एंड अ ग्रास ऊपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर। एक जो फ्रॉग होता है मेंढक डडू, और जो घास का जो होता है कीड़ा कह लें ग्रास ऊपर, तो वो एक जंप लगाना शुरू करते हैं अलॉन्ग द सेम पाथ, एक ही रास्ते के ऊपर। द फ्रॉग ऑलवेज जंप 25 सेंटीमीटर एंड द ग्रास ऊपर ऑलवेज जंप 15 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। मीट का मतलब इकट्ठे होना, सेम होना, ठीक है ना, एक ही जगह पे जाके इकट्ठे होना है। वो एक 25 सेंटीमीटर का जंप लगाता है, एक 15 सेंटीमीटर का जंप लगाता है। तो वो किस नंबर पे जाके, कितने सेंटीमीटर पे जाके वो दोनों सेम जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसी हिसाब से जंप लगाते लगाते। तो जब भी वो सेम जगह की बात आ जाए या कोई ऐसा, तो वो उनका एलसीएम किया जाता है। एलसीएम किया जाएगा 25 का और 15 का। तो 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 5 दा और 5 3 दा। अब ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, 5 से कर लें, 3 एज इट इज़, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 दा 3। अब इनका एलसीएम क्या आ गया बेटा जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। तो इसका आंसर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर पे जाके। अगली स्टेटमेंट ना हमने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन के ऊपर है, वट को काट के ना आपने जो इसका आंसर आया एलसीएम है ना 75 सेंटीमीटर, यहाँ लिखना है 75 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, एट 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट एंड पे आप लोगों ने लिख देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूईटी। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लाहौर पाकिस्तान में, जैसे टेक्सला में भी है और जगहों पे भी है। तो ये यूईटी लाहौर की बात कर रहा है, इससे हमारा गर्ज नहीं है। कह रहा है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की बस है वो 280 सेकेंड्स के बाद आती है, एन ऑरेंज ट्रेन, और उस जो यूनिवर्सिटी है ना उसके सामने ऑरेंज ट्रेन भी गुजरती है जो लाहौर के अंदर। तो वो वहाँ पे आती है एवरी 360 सेकेंड, वो इतने सेकंड के बाद ट्रेन आती है और 280 सेकंड के बाद बस आती है। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। इतने इतने वक्फे के बाद कौन सा टाइम ऐसा वक्त आएगा कि दोनों सेम टाइम पे वहाँ आएँ। ठीक है ना, जब सेम की बात करते, जैसे यहाँ पे सेम प्लेस सेम टाइम, तो हमने उनका एलसीएम मालूम कर लिया। तो ये 280 सेकंड और 360 सेकंड, इनका हमने एलसीएम मालूम कर लेना है। तो एलसीएम आप जिस मेथड से मर्जी कर लें, कौन सा भी आपको आसान लगे। ये ज़रा शॉर्ट होता है, जो ये डिवीजन मेथड है, 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 दा 2, 4 दा 0 का 0। ये भी 2 को 36 का करें तो 18 होता है, 18 2 18 दा 36 0 का 0। फिर 2 से कर लें 2 70 और 2 90, फिर 2 से कर लें 70 का हाफ होता है 35 और 90 का हाफ होता है 45। अब ये 5 से हो रहे हैं, 5 7 दा और 5 9 दा। अब ये सब ये 3 से होता है, ये तो प्राइम नंबर आ गया, इसको कर लेते हैं 3 से, 7 एज इट इज़ और 3 3 दा 9। पहले 3 का क्या कर लें, खात्मा कर लें, 3 1 दा 3, ये 7 है, जो डिवाइड ना हो रहा हो वैसे का ऐसे नीचे आता जाएगा। अब 7 1 दा 7 और ये 1 एज इट इज़। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके अब हम इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाता है 2520। इसके साथ क्योंकि उन्होंने सेकेंड्स लिखा हुआ था, हम भी इनके साथ सेकेंड्स ही लिखेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट एंड पे आपने इस तरह से लिखनी है, वो क्वेश्चन के अंदर ही है, मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आपने लिख। इसमें हाउ ऑफन डू की जगह पे हम लिख देंगे आफ्टर, जो इनका आंसर आया 2520 सेकेंड्स, ट्रेन एंड बस अराइव्स एट द सेम टाइम। ये वाली स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है, ठीक है ना। आफ्टर ये जो आंसर आया एलसीएम का, जो अभी हमने पेज के ऊपर किया 2520 सेकेंड,
ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम थिंकिंग अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इनसे भी डिवाइड हो जाता है, इनसे भी डिवाइड हो जाता है। यानी इन तीनों से जो नंबर डिवाइड होगा ना, वो डेफिनेटली वो इनका एलसीएम होगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। तो इनका 29 और इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। तो ये तीनों नंबर्स हैं, इनका एलसीएम मालूम करना है। तो चाहे हम इन दोनों को पहले 2 से डिवाइड कर लें। ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये कोई प्राइम नंबर है। 2 को 29 से मल्टीप्लाई करो तो 58 आ जाता है। 2 5 दा 10, 2 8 दा 16, 58। अब ये फिर सिर्फ ये 2 से हो रहा है, ये 29 भी एज इट इज़, ये 29 भी एज इट इज़, और इसको 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। अब ये 29 है तो 29 से इनको हम डिवाइड कर देंगे। 29 1 दा, 29 1 दा, 29 1 दा। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29। तो 29 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो ये आ जाता है 116। तो जैसा कि 116 आ गया, तो अब हम इसके आंसर में ऐसे लिखेंगे, आई एम थिंकिंग अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। आगे ये काट के असल बात यहाँ शुरू होनी है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ इज़ 116। वो स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने पूछा, स्मॉलेस्ट, तो वो 116 है। अब देखें कि 116 को 116 से करो तो फिर भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर इससे करो तो फिर भी 116 को 58 से डिवाइड करो फिर भी हो जाता है, और 116 को 29 से डिवाइड करो तो फिर भी डिवाइड हो जाता है। तो ये उन्होंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर ये है। बड़े से बड़े नंबर और भी हैं, तो बुक के पीछे भी इसका आंसर, जो मेरे पास बुक है ना, कुछ और ही लिखा हुआ है आंसर, वो 1000 में कोई नंबर लिखा हुआ है। तो लेकिन बहरहाल वहाँ पे 3364 लिखा हुआ है। तो लेकिन हमने स्मॉलेस्ट नंबर है वो यही है। तो ये बेटा इसका आंसर है 116। तो ये वाली स्टेटमेंट आपने, चाहे सारी स्टेटमेंट ये क्वेश्चन के ऊपर से देख के लिखनी होती है ना, तो ये ऊपर से देख के ऐसे करके लिख लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट्स एट जीपीओ चौक। अब जीपीओ चौक कहाँ का है? पिंडी का कह दें, जो पिंडी सदर वाला है, या कोई और कह लें। तो इसमें जो है, इसमें ट्रैफिक लाइट्स चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड एंड 120 सेकेंड। 4 मत इसमें टाइमिंग है रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे चेंजेस सिम्यूटेनियसली एट 9 AM, कि वो कह रहा है कि अगर वो एक दफ़ा जो इकट्ठी चेंज हुई हैं वो सुबह 9 बजे उनका टाइम इकट्ठा बन गया था, इस वक्फे के साथ एक दफ़ा एक वक्त ऐसा भी आया पूरे 9 बजे कि वो सारी इकट्ठी एक ही टाइम पे ही उनकी वो लाइट उनकी वो चली हैं। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, तो कि वो दोबारा फिर कौन से टाइम पे इकट्ठे ऑन होंगी। पहले वो 9 बजे, अब उन्होंने कितने मिनट के बाद नहीं पूछा, उन्होंने टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम। अगर 9 बजे था तो अब अगला टाइम कौन सा होगा। तो पहले हम ना इनका सेम टाइम के लिए हम इनका एलसीएम मालूम कर लेंगे। एलसीएम में सेकंड बनने हैं, उन सेकंड्स के फिर हम देख लेंगे कि टाइम कितना बनता है टोटल, तो फिर अगला टाइम हम मालूम कर लेंगे। आइए पहले इन जो टाइमिंग है ना, ये वाले ये 90 और 120, इनका एलसीएम मालूम कर लेते। तो इन चारों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 2 15 दा, और 2 का टेबल करें तो 30 होता है। 2 30 दा और 2 45 दा 90 होता है। 2 6 दा 12 और 0 का 0। अब ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। अगर 3 से करें तो 3 से सारे हो रहे हैं, जौन सा मर्जी आप कर लें। पहले 2 वाली बात को ख़त्म कर लेते हैं। ये 15 2 से नहीं होता, 15 एज इट इज़, और 2 15 दा 30, ये भी 2 से नहीं होता, इसको ऐसे का ऐसे नीचे आने दें, और 2 30 दा। अब 2 से ना सिर्फ ये वाला ही हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। चलो पहले इनको 3 से कर लेते हैं। 3 5 दा, 3 5 दा, 3 1 दा और 3 5 दा, यानी 3 15 दा 45 होता है, और 3 10 दा 30। अब चाहे इनको 5 से कर लें सारों को। आप 5 1 दा, 5 1 दा, 5 3 दा, 5 2 दा।
अब ये दोनों प्राइम नंबर ही हैं तो ये दोनों इसी नंबरों से होंगे, 2 से और 3 से ही। फिर 2 से कर लेते हैं, 1 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, 2 1 दा 2। ये 3 से कर लें अब, 1 एज इट इज़ ऐसे का ऐसे आ गया, 3 1 दा 3 और ये भी 1 ऐसे का ऐसे ही। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। तो अब इनका एलसीएम आ गया 360, क्योंकि इनका यूनिट था सेकेंड्स, ठीक है ना। तो हमने इसके साथ भी फिर सेकेंड्स ही लिख लेने हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब लाइट पहले जो इकट्ठी इनकी हुई है ना ब्लिंक, वो हुई है 9 क्या था AM। अब ये सेकेंड्स ही हैं तो 360 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं? अगर 360 सेकेंड्स को हम 60 से डिवाइड कर दें ना तो ये मिनट्स बन जाएंगे। 0 से 0, 6 1 दा 6 6 दा 6 मिनट, यानी 360 सेकेंड्स के 6 मिनट बनते हैं, 6 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 बजे के बाद दोबारा 6 मिनट के बाद वो इकट्ठी लाइट ऑन होगी, ठीक है ना। 6 मिनट के बाद, तो 9 बजे के बाद 6 मिनट प्लस कर दे तो क्या हो जाता है? 06 मिनट्स ही है ना ये। तो ये आगे स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऊपर से देख के आपने लिखा। तो अब इसका जो आंसर आया है हमने निकाला 6 मिनट। तो अब इसका हम लिखेंगे अब कि इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली का मतलब था एक ही वक्त में एट 9 AM आफ्टर। अब यहाँ पे आ जाएगा व्हाट टाइम को काट के ना यहाँ पे हम 6 मिनट्स लिख देंगे। 6 मिनट्स लिख दें, नहीं मिनट्स नहीं लिखेंगे, 6 मिनट इसमें प्लस करेंगे। इसके यहाँ लिखेंगे 9:06 AM कि 9 AM यानी कि 9 AM के बाद 9:06 पे वो विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, ठीक है। ये इसका आंसर है। और बुक के पीछे तो आंसर कुछ 9 PM का लिखा हुआ है। जो मेरे पास बुक है वो कैसे आया अलबत्ता मेरी समझ से बाहर है। तो जो इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर आ रहा है 9:06 पे AM पे, यानी कि 6 मिनट का ही वक्फा है ना। तो 9 बजे के बाद 9:06 पे वो दोबारा इकट्ठी लाइट जलेंगी। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो 3 डिजिट नंबर मालूम करना है, कौन सा वाला? विच डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो जो कि इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। तो आप पहले तो हम इनका एलसीएम मालूम करते हैं। अगर तो एलसीएम इनका 3 डिजिट वाला ही हुआ फिर तो वही आंसर आ जाएगा। अगर वो आंसर इसका 3 डिजिट से कम हुआ तो उसका हम डबल करते जाएंगे, ठीक है ना। उनको 3 डिजिट बना के छोड़ेंगे, उसी एलसीएम को डबल करना है, फिर इनको नहीं। तो आइए देखते हैं। अगर तो एलसीएम भी इनका डायरेक्टली 3 डिजिट का आ गया फिर तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेटा तीनों नंबर हैं, तो जिनको उस नंबर से डिवाइड करना है तो इनका पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड होते हैं 2 8 दा, 2 12 दा, 2 15 दा। ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। 2 4 दा, 2 6 दा। ये 2 से नहीं हो रहा, ये एज इट इज नीचे आ गया। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 दा, 2 3 दा और 15 एज इट इज़। अब 2 तो अकेला ही है, ये दोनों 3 से हो रहे हैं। अगर 2 अकेले की कहानी ख़त्म करनी है तो यहीं पे कर दो। और 15 अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 दा, 3 5 दा। अब ये 5 ही है अकेला तो 5 इधर आ जाएगा। 5 1 दा, 5 1 दा। ये 1 दोनों एज इट इज़ और ये 5 1 दा 5। अब इनका एलसीएम करते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर। अब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया ये 240। तो ये 3 डिजिट में आ गया नंबर, वो ये वाला ही है। लेकिन इसको एंड पे स्टेटमेंट में किस तरह करके लिखना है वो क्वेश्चन के अंदर से मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि वहीं से देख के आपने उसकी स्टेटमेंट सीधी कर लेनी। ये बेटा फाइंड की जगह पे आ जाएगा 240। जो आंसर आया ना 240 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ से लेकर ना 240 से लेकर यहाँ तक सारी स्टेटमेंट एंड पे लिख देनी है और फाइंड को काट के वहाँ पे लिखनी है। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर कोई बात नहीं। बाकी आपका मेरा साहब का अल्लाह ताला हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।